चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो जितनी अजीब है उतनी ही मजेदार भी। ये कहानी है एक लड़के की जिसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम ने पूरे गांव में हंगामा खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। जरा सोचिए, कोई एक सुबह उठे और अपनी माँ से कहे, माँ मुझे लगता है मैं यूपीएस बन गया हूँ। बस यहीं से शुरू होती है भोलू की ये अविश्वसनीय दास्तां। तो ये है हमारी कहानी के हीरो भोलू। अब भोलू की दिक्कत ये थी कि उसके अंदर बिजली थी जो सीधे सीधे उसके मूड से जुड़ी हुई थी। इसे कोई सुपर पावर समझने की गलती मत करना, क्योंकि भोलू के लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। तो भोलू की हालत को अगर समझना हो तो उसे एक चलता फिरता चार्जर कह सकते हैं। मतलब जब वो खुश है तो सब चंगा, लेकिन जैसे ही उसका मूड खराब हुआ, समझो पूरे गांव की बत्ती गुल। और देखते ही देखते गांव के लोग उसे इंसान कम और एक चलता फिरता पावर बैंक ज्यादा समझने लगे। कोई पूछता, आज ये 40% चार्ज है या 65%, तो कोई उसके चेहरे के ग्लो से उसकी चार्जिंग का पता लगाता। और बेचारा भोलू बस यही चिल्लाता रहता, अरे मैं फोन नहीं हूं, इंसान हूं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब विलन की एंट्री हुई। और ये कोई ऐसे वैसे विलन नहीं थे, ये थे रसगुल्ला माफिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रसगुल्ला माफिया। नाम सुनने में जितना मजेदार लगता है ना, उनके इरादे उतने ही खतरनाक थे। तो माफिया का मकसद क्या था? खुद डॉन गुलाब सिंह के शब्दों में सुनिए। वो उस रसगुल्ले की रेसिपी के पीछे थे जिसने भोलू को ये ताकत दी थी। उनका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी मिठाई की सल्तनत बनाना। तो माफिया ने प्लान बनाया भोलू को किडनैप करने का। लेकिन ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी। जैसे ही गुंडों ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ज़ैप! ऐसा जोर का झटका लगा कि पूछो मत। और नतीजा, एक गुंडे के बाल तो ऐसे हो गए जिसे अभी अभी तंदूर से निकले हों। मतलब साफ था, भोलू को छूना बिजली के नंगे तार को छूने जैसा था। जब जोर जबरदस्ती से बात नहीं बनी तो माफिया ने लगाया दिमाग। उन्होंने भोलू की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने का सोचा और एक पोस्टर लगा दिया, मुफ्त रसगुल्ला टेस्टिंग प्रोग्राम। और भोलू, जैसा कि सोचा गया था, सीधा जाल में आ फंसा। और बस इसी तरह भोलू पहुंच गया सीधा माफिया की सीक्रेट लैब में। वहां माफिया ने उसे काबू में करने की हर कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश और भी ज्यादा मजेदार साबित हो रही थी। जब हर तरह की रस्सी भोलू के करंट से जल जा रही थी तो डॉन परेशान होकर चिल्लाया, कोई लकड़ी की रस्सी लाओ। लगता है डॉन ने स्कूल में साइंस की क्लास ठीक से नहीं की थी। माफिया को पक्का यकीन था कि भोलू के पास कोई सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन भोलू ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसके पास कोई रेसिपी नहीं है, उसने तो बस प्रोसेस पर भरोसा किया था। भोलू के इस जवाब का असर देखने लायक था। डॉन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका एक साथी वहीं बेहोश हो गया और वहां जो एक साइंटिस्ट था उसने तो फौरन इस्तीफा ही दे दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब बस एक तुक्का था। और ठीक उसी वक्त जब माफिया अपनी किस्मत को कोस रहा था, लैब के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा का पूरा सिस्टम ओवरलोड होने लगा था। लैब के सारे मीटर लाल हो गए, लाइटें जलने बुझने लगी और फिर बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं हटा तो सामने जो खड़ा था वो पहले वाला भोलू नहीं था। उसके बाल वाईफाई एंटेना की तरह सीधे खड़े हो गए थे, आंखें इंडिकेटर की तरह टिमटिमा रही थी और उसका पावर लेवल ओवरलोड हो चुका था। और फिर एक गूंजती हुई एकदम हीरो वाली आवाज में उसने ऐलान किया, मैं हूं सुपर भोलू। माफिया का रिएक्शन बस एक ही शब्द, भागो। वो समझ चुके थे कि उन्होंने गलत लड़के से पंगा ले लिया है। सुपर भोलू एक ही छलांग में वापस अपने गांव पहुंचा और अपनी माँ से बड़े स्टाइल में कहा, माँ अब मैं एडवांस्ड मॉडल हूं, अब मुझे कोई स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे कोई सुपर हीरो हो या एडवांस्ड मॉडल, माँ का जवाब हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने अपनी चप्पल उठाई, ये बताने के लिए कि असली स्विच ऑफ बटन तो अब भी उन्हीं के पास है। तो माफिया तो भाग गया और भोलू अब सुपर भोलू बन चुका है। लेकिन उस जादुई रसगुल्ले का राज अब भी एक राज ही है। अब सवाल ये उठता है कि अपनी इस नई ताकत के साथ सुपर भोलू का अगला कदम क्या होगा?